जो को याद करने का तरीका वही देखने को मिलता है, एलबीडब्ल्यू गोरी। ध्यान रखिएगा, एलबीडब्ल्यू गोरी के लिए अपन बोल सकते हैं एल का मतलब लाइट ब्लू, ध्यान रखिएगा, बी का मतलब ब्लैक देखने को मिलता है, डब्लू का मतलब व्हाइट देखने को मिलता है, जी का मतलब प्यारे दोस्तों ग्रीन देखने को मिलता है, ओ का मतलब ऑरेंज देखने को मिलता है, आर का मतलब रेड देखने को मिलता है और वाई का मतलब येलो देखने को मिलता है। और इनकी साइजों को आप इस प्रकार से बोल सकते हो 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन आपके सामने निकल के आती है कि किस प्रकार से कौन सी चीजें रखी जाती है या किस प्रकार से क्या जवाब दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकती। कभी भी कोई भी कैथेटर पूछे, कोई ट्यूब पूछे, पीजी ट्यूब पूछे, एनजी ट्यूब पूछे, ऑक्सीजन कैथेटर पूछे, उन सब के कलर को याद करने का सबसे बेहतरीन जो रामबाण तरीका होगा या वो कलर होगा, उसको याद कीजिएगा किसके साथ, एलबीडब्ल्यू गोरी के साथ। अरे किसके साथ याद कीजिएगा, तो याद रखना है सर एलबीडब्ल्यू गोरी लाम की लाइन याद करेंगे और उसके साथ में ये सब कुछ याद हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, सब कुछ बताया जाए तो जरूरी है, कुछ भी न छुपाया जाए तो जरूरी है। और अदालत लगी है तुम्हारे मोहल्ले में तो कोई बात नहीं, कुछ गवाह हमारी तरफ से भी बुलाए जाए तो अच्छी बात है। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बातें करने से कभी ना बढ़ पाएगा। और ध्यान रखिएगा, कोशिश करो, मेहनत ज्यादा करो, तभी तो खुद को यूनिक बना पाओगे यार। बूढ़े माता पिता इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी सैलरी का, और तुम्हारी सैलरी आई है, अगर वो सैलरी देखने वाले कोई नहीं रहे ना, तो उस सैलरी में कुछ मतलब नहीं है। खुशियां तो 4 गुना तभी होती है जब पिताजी आपके नाम से जाने जाएंगे, जब आप नौकरी लग जाओगे, आपके एम्स में जब पापा कभी विजिट करने आएंगे, कभी घूमने आएंगे, तुमसे मिलने आएंगे, तो वहां सब सारे साथी सारे दोस्त ये बोलेंगे कि चलो यार इसके पापा आए हैं। उस दिन जो तुम्हारे पापा के लिए गौरवान्वित पल होगा, उससे ज्यादा गौरवान्वित पल उनके लिए जीवन में कभी नहीं आया होगा। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे नाम से जानी जा रही। आज अपना सिस्टम क्या है, आप अपने गांव में आपके पिताजी के नाम से और आपके ननियाल में मम्मी के नाम से जाना जाते हो। लेकिन जब इस माहौल को आप चेंज कर दो, जब आप चेंज कर दो, यानी आपका नाम उनका इंट्रोडक्शन बन जाए। आप इमेजिन करके देखो कि नर्सिंग ऑफिसर की मम्मी आई है, तो वो आपके लिए फील कैसा होगा। एक सरकारी कर्मचारी की मम्मी आई है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, उस बंदे की मम्मी आई है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, पहली सैलरी जो एक कलेक्टर की नहीं होती है। तो ये हमारे लिए मोटिवेशन होना चाहिए। खुद का सेल्फ मोटिवेशन खुद बनो, अपने लक्ष्य निर्धारित खुद करो और उनके लिए मेहनत ज्यादा करो। तो खुद से ज्यादा, मैं खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा, ये 3 चीजें पत्थर से पानी निकालने की औकात रखती है। लेकिन वही बंदा अपने लक्ष्य को हासिल करता है जो 1 सेकंड में हर एक चीज को त्यागने की औकात रखता है। मेरे लिए मेरा लक्ष्य सर्वोपरि होना चाहिए। मेरे लिए घूमना फिरना, नाचना गाना, मिलना जुलना, बैठना, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेंगे, तो मैं लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाऊंगा। दुनिया क्या सोचेगी वो दुनिया का काम है, लेकिन मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। यह आपका लक्ष्य होना चाहिए। मैं मेहनत करूंगा, मैं सिलेक्शन निकालूंगा और मैं खुद को मजबूत करूंगा। अगर ये चीज होगी तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। और घबराने की क्या बात है जब 360 तुम्हारे साथ है।